सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज इस एपिसोड में 44 छाती और 46 पेट की कोट कटिंग का बचा हुआ भाग बताऊंगा। आप इस एपिसोड को ध्यान से देखना। पार्ट 2 या पार्ट 3 को आप ध्यान से नहीं देखते हो, पूरा फार्मूला आपको समझ में नहीं आता। सिलाई का ऐसा काम होता है कि इसमें फार्मूला भी इस्तेमाल करते हैं और शरीर के हिसाब से भी हम कटिंग करते हैं। तो आप अगर दूसरा और तीसरा पार्ट नहीं देखेंगे और शरीर के हिसाब से हमने फार्मूले में कोई तब्दीली की है तो वो आपको पता नहीं चलेगी, वो आप नहीं देख पाएंगे। इसलिए आप दूसरे और तीसरे पार्ट को ज़रूर देखा करें, पूरा देखा करें, तभी आपको कोई तब्दीली हमने शरीर के हिसाब से की है या फार्मूले में कोई तब्दीली की है तो आपको वो दिख जाएगी। तो आप ध्यान से भी देखिए और पूरा भी देखिए। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। इस बॉलिड के निशान से, ये जो हमारा चेस्ट का आर्मोल का निशान है, इस निशान से करीब 2.5 इंच नीचे हमने ये डट डालनी है और एक ये यहाँ पे आएगी और यही हमारा जेब का निशान है। यही हमारा ये जेब का निशान है, जो नीचे की हमारी जेब होती है, ये उसका निशान है। अब जेब हम कितने पे लगाएं? अब देखिए, करीब इस निशान से करीब 4.5 इंच पे हम ये जेब लगाएंगे। ये 4.5 इंच पे जेब लगाएंगे और ये 6 इंच के करीब ये हमारी जेब जाएगी। आप यहाँ से 5 इंच पे भी निशान लगा सकते हैं, 4.25 पे भी निशान लगा सकते हैं, 4.5 पे भी निशान लगा सकते हैं, क्योंकि यहीं से इससे थोड़ा सा नीचे से आपके नीचे की राउंड शेप आएगी। ये आपका जेब का निशान हो गया। अब देखिए, जो सबसे ज़रूरी बात है, ये पेट वाला है। हमने इसका स्टमक का, पेट का, यहाँ पे हमने गोला बनाना है। अब गोला बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको हम 1 इंच हम ये पीस, पेट की डट बोलते हैं इसको, ये पेट की डट हम 1 इंच निकालेंगे। 1 इंच निकालेंगे तो ये हमारा स्टमक बन जाएगा। पेट का ऐसे राउंड शेप में गोला बन जाएगा। तो ये आप 1 इंच की निकालिए, क्योंकि छाती से ज़्यादा पेट है। छाती से कम पेट है तो आप ये आधा इंच की डट, ये पेट की डट निकालेंगे। लेकिन निकालनी ज़रूरी है, चाहे पेट छाती से कम हो या ज़्यादा हो। ज़्यादा हो तो आप 1 इंच निकाल दीजिए और कम हो तो आप आधा इंच निकाल दीजिए। ये निकालना इसलिए भी ज़रूरी है, अगर आप ये नहीं निकालेंगे और ये सीधी जेब लगा देंगे, ये पेट का मार्जिन नहीं निकालेंगे, तो क्या होगा, जब आप ये बटन लगाएंगे तो यहाँ पे ऐसे 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 आपकी अल्ट्रेशन आनी शुरू हो जाएगी। ऐसे अल्ट्रेशन आपकी, क्योंकि ये बटन बंद होगा तो इस बटन से ये खिंचाव होगा। अगर ये आप पेट की डट निकाल देंगे तो ये आपका आर्म होल नीचे आएगा, ये 1 इंच नीचे आ जाएगा। जब नीचे आने के बाद ये जो आपकी सलवटें आएंगी, ये अल्ट्रेशन आएगी, वो आपकी अल्ट्रेशन एकदम दूर हो जाएगी। साफ सुथरा आपका ये फ्रंट आएगा। अब ये हो गया। आप अपने हिसाब से, आपके इलाके में कितना राउंड चलता है उस हिसाब से आप ले सकते हैं। यहाँ से आप 2.5 इंच भी राउंड कर सकते हैं, 2.25 इंच भी राउंड कर सकते हैं, 2 इंच भी कर सकते हैं, 3 इंच भी कर सकते हैं। वो तो अपने अपने इलाके में जैसे जैसी पसंद होती है कस्टमर की, उसी हिसाब से आप ये शेप कर सकते हैं। तो एक नॉर्मल 2.5 इंच का ये एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है। ये 2.5 इंच का एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है, ये आप सेव कर सकते हैं। और ये जो नीचे का बटन है, इससे करीब आधा इंच नीचे ये हमने ये सेव करनी है। ये आधा इंच नीचे हमने सेव करनी है। हमारे दोनों बटनों का बिल्कुल स्ट्रेट ये हमें मिल गया और यहाँ से भी राउंड है और इससे ऊपर से ये नपेल राउंड है। तो ये आपकी नीचे की गोलाई होगी। इसको हमने, ये जो हमारा बैक की लंबाई का निशान है, इसमें हमने मिलाना है। ये तब मिलाएंगे जब हमारा ये पूरा कंप्लीट कट जाएगा। ये यहाँ तक तो
ये कंप्लीट हो गया। अब मैं इसकी लूजिंग बताऊंगा कि आपने इसमें लूजिंग कितनी देनी है। ये जो हमने सीधा निशान लगाया था, ये जो सीधा निशान लगाया था, उसके बाद ये हमने टेपर किया था, यहाँ से हमने लूजिंग, ये जो टेपर का निशान है, इस निशान से हमने लूजिंग देनी है। अब लूजिंग कितनी देनी है, देखिए अगर ये कोट टाइट फिटिंग का है, उन्होंने लिखा नहीं हमने टाइट फिटिंग करना है या लूज फिटिंग करना है, अगर तो ये टाइट फिटिंग का है तो इसमें आप 7 इंच की लूजिंग दीजिए। ये टाइट फिटिंग 7 इंच की। अगर ये 3 पीस है तो आप 7.5 इंच की लूजिंग दीजिए 3 पीस में। अगर ये मीडियम फिटिंग है, ये मीडियम फिटिंग है तो आप इसमें 7.5 इंच की लूजिंग दीजिए। अगर ये 3 पीस है तो आप इसमें 8 इंच की लूजिंग दीजिए। अगर ये लूज़ फिटिंग है, अगर ये लूज़ फिटिंग है तो आप इसमें 8 इंच की लूजिंग दीजिए। और अगर ये 3 पीस है लूज़ फिटिंग में तो 8.5 इंच की आप लूजिंग दीजिए। ये मैंने तीनों हिसाब बता दिए हैं। मैं इसको मीडियम फिटिंग में काटूंगा, मीडियम फिटिंग की लूजिंग इसमें दूंगा, क्योंकि जिन्होंने ये नाप भेजा उन्होंने ये नहीं बताया कि ये टाइट फिटिंग है, मीडियम है या लूज़ है। तो आप उसी हिसाब, मैंने तीनों हिसाब बता दिए हैं। आपको जो भी टाइट फिटिंग काटना हो तो इस हिसाब से काटिए। ये 7 और 7.5, ये 7 इंच 2 पीस में, 7.5 3 पीस में। ऐसे ही मीडियम में 7.5 2 पीस में और 8 इंच 3 पीस में। लूज़ फिटिंग में 8 इंच 2 पीस में और 8.5 3 पीस में। तो ये हम मीडियम फिटिंग काट रहे हैं और 2 पीस काट रहे हैं तो 7.5 इंच की हम इसमें लूजिंग देंगे। ये जो हमारा नपेल का निशान है उससे हमने ये लूजिंग रखनी है। अब ये 7.5 है 4.25 इंच, ये 4.25 इंच का आप ये निशान लगा लीजिए। 4.25 का यहाँ, 4.25 का ये यहाँ और 4.25 का यहाँ। यहाँ ये सीधे निशान पे जाएगा, यहाँ पे राउंड वाले निशान पे जाएगा। अब ये देख लीजिए हमारी बैक कितनी है। ये हमारी बैक कितनी है, यहाँ से देखिए ये है 9.25 इंच, ये 9.25 इंच है। ये 9.25 इंच यहाँ लिख लीजिए। आप लिख के चलिए नहीं तो भूल जाएंगे आप। यहाँ देखिए कितनी है 7.25, यहाँ से ये 7.25 और 7.25 ही यहाँ से, क्योंकि ये हमने नीचे तक बराबर रखा है। अब ये 9.25 इंच है, ये 9.25 इंच आप यहाँ से पकड़िए, ये 9.25 इंच, और ये जो हमारा 9.25 का निशान है इस पे आप ये इंची टेप ऐसे रखिए 9.25। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा 9.25 पे मैंने ये 4.25 पे जो हमने लूजिंग का निशान लगाया था उस पर ये 9.25 रखा। और ये देख लीजिए यहाँ तक कितना है, ये 17 इंच है, यहाँ तक ये 17 इंच है। अब ये 17 इंच हमने यहाँ रखना है, क्योंकि ये 1 इंच का पीस तो हमारा बीच में से निकल जाएगा। ये 17 इंच हमने यहाँ रखना है, ये 17 इंच। अब 40 छाती, इसकी 42 छाती है, 44 छाती है, तो ये 22 इंच, ये देखिए ये 22 इंच पे हमने ये निशान लगा दिया। ये हमारा छाती का निशान हो गया। इसको आप ये सीधा लगा लीजिए, ये हमारा छाती का निशान हो गया। अब ऐसे ही हमने पेट का लगाना है। ये 7.25 है, तो ये 7.25 आप यहाँ से पकड़िए और इस पे ये 7.25 जो 4.25 का निशान हमने लगाया था, ये 7.25 यहाँ रखिए और ये 46, 23 दूनी 46, ये 46 पेट हो गया, ये 23 दूनी ये 46 हो गया। और ये हमारा सीधा निशान जाएगा। आप इसको ये ऐसे नाप के ये निशान लगा सकते हैं 19.25 और ये 19.25, ये हमारा ये निशान हो गया। अब इसकी मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ ताकि आपको साइड अच्छी तरह नज़र आ जाए। ये अब यहाँ से इस शेप से हमने
ये निशान लगाना है और इससे ये सीधा कर देना है और यहाँ से हमने ये निशान लगाना है। ये शेप है इसकी साइड की आएगी। अब देख लीजिए अच्छी तरह, ये यहाँ से पेट भी निकलेगा, इधर से भी हमने पेट निकाला है, इधर से भी हमने पेट निकाला है। अगर ये राउंड शेप हम नहीं देते, यहाँ से पेट नहीं निकालते, तो ये शेप और भी ज़्यादा बाहर चली जाती। तो ये शेप, ये राउंड टेपर करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से जो थोड़ा बहुत फ़र्क आता है वो भी करना ज़रूरी है। अब इसी शेप से, जो ज़्यादा राउंड की शेप है, उसी से आपने ये जो हमारा बैक की लंबाई का निशान था, ये जो बैक की लंबाई का निशान है, इससे आपने ये मिलाना है। ये आपकी शेप आ गई और ये आप इस पे दबाव काट सकते हैं इतना। चाक के निशान आपने इसी बैक से ही लगाने हैं। ये आपने पेट का निशान मिला लिया, ये मुड्ढे के निशान मिला लिए और ये आपका चाक का निशान यहाँ से कटेगा और ये आपका चाक का निशान हो गया। अब यहाँ से ये जो आपका साइड का निशान है, यहाँ से आप 1.25 इंच ले लीजिए। आप ये 1.25 इंच पे आपने यहाँ पे एक निशान लगाना है, क्योंकि जब आप साइड जोड़ेंगे तो आधा इंच इधर से जाएगा, आधा इंच इधर से जाएगा, ये ऐसे जाएगा। तो बीच में ये थोड़ा सा हमने मार्जिन हमने रखना चाहिए। हम एक आध सिलाई, एक आध सूत इधर उधर लगा सकते हैं। इसे ये 1.25 इंच नहीं तो 1 इंच आप लेके चलिए। ये आपका ये निशान हो गया और यहाँ से ये 1 इंच आपने पेट की झटका निकाला था, तो 1 इंच आप यहाँ से इस हमारे निशान से 1 इंच नीचे का ये लेके चलिए और ये इस निशान पे आप राउंड शेप में ये मिला दीजिए। ये आपका मुड्ढे का ये पल्ला हो गया आपका। अब इसको आप आराम से काट सकते हैं। मेरे ख्याल से मैंने एक एक चीज़ आराम से मैंने आपको बताया है। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। छाती कम और पेट ज़्यादा हो तो हमने यहाँ से ये टेपर करना पड़ेगा। छाती से पेट जितना ज़्यादा होगा उसका हाफ यहाँ से हमने टेपर करना है। जैसे ये 2 इंच 44 छाती 46 पेट 2 इंच का फ़र्क है, तो 1 इंच का हमने ये टेपर करके और ये हमारा सीधा निशान मिला लिया। इसका हमें बेनिफिट ये होगा कि यहाँ हमारा पेट का थोड़ा सा कवर हो जाएगा, थोड़ा सा कवर यहाँ से हो जाएगा और बाकी जो ये पेट की हम डट निकालेंगे उससे हमारा पेट एकदम सेट आएगा, टाइट भी नहीं होगा और एकदम सेट भी आएगा। तो ये अब ये बैक हमने पूरी 30 इंच ली थी और ये हमने 31 इंच ली लंबाई, सामने की 31 बैक की 30। अब मैं इसको काट देता हूँ। अब ये तख्ती काटने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ भी दबाव रखना है। ये देखिए, ये दबाव यहाँ तक रखना है। ये दबाव इस निशान पे हम काटेंगे, ये हमारा दबाव होगा। इसका फ़ायदा ये मिलेगा कि मान लो ये 44 से छाती आपकी बढ़ जाती है, 46 हो जाती है। अब कोट तो एक बार सिल जाता है तो बार बार नहीं सिलवाते क्योंकि बहुत महंगा पड़ता है। तो इसलिए ये दबाव आप रखेंगे और कल को इनकी छाती 44 से 46 हो जाए तो आप इस तख्ती को बढ़ा सकते हैं, ये तख्ती से आप लूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज बस इतना ही। कटिंग का बचा हुआ भाग मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा।